बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ऐसी पिच जो 3 दिन तज्जियाकारों, साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडितों की तनकीद की जद में रही, वहाँ भी इंग्लिश क्रिकेट टीम के मुस्बत खेल और जीत की लगन ने उसे फैसलाकुन बना दिया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से दी गई हिदायत पर बनाई गई डेड पिच उनकी सोच की अक्कास थी और दूसरी जानिब दूसरी इनिंग 264 रन 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर देने के बाद इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 343 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की दिलेराना और सिर्फ जीत के लिए मैदान में जाने की ये सोच मजहर दिखाई देती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच के आगाज़ से दोनों टीमों की अप्रोच में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। एक टीम सिर्फ मैदान में फ़तह के लिए उतरी और दूसरी टीम दिफाई सोच के साथ अपनी रही सही क्रिकेट बचाने के लिए आई। 343 रन का हदफ पाकिस्तान के लिए एक मौके पर ऐसी पोजीशन पर मैच को ले आया था जहां से टीम पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन उनकी फ़तह के सामने ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन आड़े हाथों आ गए और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 74 रन से शिकस्त देकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की 3 टेस्टों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसे कम टेस्ट मैच होंगे जहां रन्स के अंबार लगे, सेंचुरियां बनी, लेकिन फिर भी उस टेस्ट मैच का नतीजा सामने आया और पिंडी टेस्ट मैच उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, जहां इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 657 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान ने 579 रन अपनी पहली इनिंग में बनाए और फिर इंग्लिश टीम ने दूसरी इनिंग 7 विकेट पर 254 रन पर डिक्लेयर करके मैच जीतने के लिए टीम पाकिस्तान को 343 रन का एक चैलेंजिंग हदफ दिया, लेकिन टीम पाकिस्तान 268 रन बनाकर ये मैच हार गई 74 रन से। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और शारजा से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। सिकंदर बख्त साहब, जिस तरह मैंने बात की कि आपकी दिफाई हिकमत अमली और इंग्लिश टीम की एग्रेसिव सोच, टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, 74 रन से इंग्लिश टीम ने ये मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अब संजीदगी के साथ हमें अगले 2 टेस्ट मैचों में काम करने की ज़रूरत है? अगर सीरियसली अगर सोचा जाए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम पिचेस क्या बना रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट सारे पहुँच गए हैं पिच बनाने के लिए, और कहते हैं ना कि 6 लोग हों तो फिर खिचड़ी बन जाती है चीज़ों की। वहाँ पे कौन इंचार्ज है, किसकी बात सुनी जाएगी, हर कोई अपने आप को बड़ा क्रिकेटर बोलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप सिंपल इंस्ट्रक्शन दें। मुझे जितना क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के लिए खेला है। आप ग्राउंड मैन को, जो क्यूरेटर है, उसको बता दें कि मुझे टर्निंग विकेट चाहिए, मुझे या स्विमिंग ट्रैक चाहिए, या मुझे बैटिंग ट्रैक चाहिए। सिंपल, वो आपको बना के दे देगा। सारी ज़िंदगी हमने ये देखा है, हर एक ने बना के दिए। मैं फुली सपोर्ट करूँगा ग्राउंड्समैन को, क्यूरेटर्स को, कि दे नो देयर जॉब। मगर जब आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, हर आदमी आके कूद जाता है कि मैं सबसे अच्छा, मेरी बात सुनो, फिर तो अगर आप सोच लें कि वहाँ पे क्या खिचड़ी बननी है, वो बेहतर होगा। नंबर 1 इज़ द पिचेस, नंबर 2 इज़ द सिलेक्शन ऑफ द टीम। कि आप पिच को देख के खुदारा, कितनी दफ़ा मैं कह चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में, हम बता चुके हैं पिछले मैचों में कि जनाब ये पिच के हिसाब से आपने बैटिंग टीम सिलेक्ट सही नहीं की। अगर आपको वर्ल्ड कप T20 का याद है, उसमें हमने कहा था कि वसीम को खेलना चाहिए था, 3 से 4 फास्ट बॉलर से आपको जाना चाहिए था। इधर भी यही हुआ कि आपको 2 स्पिनर्स के साथ तो जाना ही जाना था, मगर जो कुछ भी हो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला। फिर आखिर एक तो 11 की बात करूं और एक टीम की सिलेक्शन की। अच्छा सर, आपने ये स्पिनर की बात की, क्योंकि हमारे साथ टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, तो उनको गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं और आपकी इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब, जो सिकंदर बख्त साहब ने चीज़ों को हाईलाइट किया है, और जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से मेरी गुफ्तगू हो रही थी टेस्ट सीरीज़ के लिए जिस टीम का उन्होंने इंतखाब किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि इंग्लैंड की टीम जो है बड़ी तेज़ क्रिकेट खेलती है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने नोमान को टीम में रखा है कि वो थोड़ा सा जो है वो फंसा कर गेंद करते हैं और रन्स रोकने की अहलियत रखते हैं। जो सिकंदर बख्त साहब बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हम कह रहे थे 4 फास्ट बॉलर से जाओ, आप 3 फास्ट बॉलर के साथ चले गए, फिर आपको अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी। यहाँ इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर रहा है, तीसरे फास्ट बॉलर उनके कप्तान थे, यहाँ पर हमने 3 फास्ट बॉलर टीम में डाल दिए। अच्छा होता कि आप फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में इंक्लूड करते, नहीं किया। लगता है आपने स्पिनर के मामले में कुछ कंजूसी की। जितनी बातें सिकंदर ने की है, वहां से लेके के पिच की पोजीशन और कौन बनवाता है कौन नहीं बनवाता, यकीनी तौर पर मैं भी इसमें काफ़ी ज़ाहिर है इन्वॉल्व रहा। तो हम अपने मतलब की पिचेस बनाते हैं और हर होम टीम अपने मतलब की पिच बनाता है। और यहाँ पर पिछला भी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने किया,
वो अपनी जगह है। बट यहाँ आके तो आपने जो सिलेक्शन और ये सब पे बात की है वो सारी बिल्कुल ठीक बातें हैं कि आप उस हिसाब से जिस हिसाब पिच है उससे नहीं, आपने उसमें 11 की टीम नहीं खिलाई। चलें, आपने ठीक है, वो उन्होंने पहले कह दिया हम इस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस तरह खेलेंगे, इस तरह। और आपने देखा, कल भी मैं बात कर रहा था कि सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ से भी खेल रहा था और सीधे हाथ से भी, तो इससे हमें पिच का अंदाजा हो रहा था कि ये पिच जो है बहुत ही सीधी है। और कल मैंने आपसे बात जब की थी, मैंने कहा यहाँ किसी भी हाल में पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, इसलिए कि बेबस हुए हैं, ठीक है, उनके डिसीजन अपनी जगह है कि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन, बट एक टाइम में ऐसा था कि जो पिच का पोजीशन थी, देखिए उनके स्पिनर भी इतने आउट क्लास नहीं थे, ठीक है, 6 आउट किए किसी ने, बट हमें नजर आ रहा था कि कुछ भी नहीं है वहां पे और आप 100% मैच जीतने की पोजीशन में थे। यकायक आपने वही चीजें दोहरानी शुरू कर दी जो थी। आप मुझे अंदाजा लगाएं, जिस टीम के टेल जो है 100 से ज्यादा, यानी कि हम 3 अपने टेल की बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बॉलें ये लोग खेलें तो वो पिच पे क्या होगा जी, पहली गेंदों पे आउट होते हैं अगर कोई पिच ऐसी। यही गुफ्तगू मैं मजीद आगे बढ़ाता हूँ सिकंदर बख्श साहब। जिस पिच के ऊपर 1768 रन बन जाएं, फिर उस टेस्ट मैच का नतीजा आ जाए, तो ऐसा हमने कम ही देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 35 ओवर में सेकंड इनिंग में 7 के रन औसत के साथ इंग्लैंड ने 264 रन किए और 7 विकेट पर इनिंग्स डिक्लेयर की, और पहली इनिंग में 153 रन बनाने वाले हैरी ब्रोक जो थे, और वो दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाकर तेज़ तरीन सेंचुरी का एजाज़ अपने नाम कर सकते थे, लेकिन वो 87 रन पर तेज़ खेलते हुए अपनी विकेट दे गए। आज जब 5वें दिन हम बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 20 ओवर में 80 रन पर हमारे 2 आउट थे, हम ड्राइविंग सीट के ऊपर थे। अगर हम पहले कुछ ओवर तेज़ खेलते, अगर तेज़ ना भी खेलते, हर ओवर में 2-3 रन बनाते तो दबाव शायद इंग्लैंड पर जाता, लेकिन वहाँ पर हमने एक ऐसी हिकमत अमली को अपनाया जो इंग्लैंड के हक़ में जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं, जब अकाउंट ओपन किए बगैर सेकंड इनिंग में स्ट्रोक आउट हुए, पिच के ऊपर हैरी ब्रोक के साथ उन्होंने बात की और फिर भी उन्होंने जो है तेज़ी खेला, और यहाँ पर हम ड्रेसिंग रूम से आ रहे हैं, एक दिन ख़त्म होने के बाद आ रहे हैं, और हम मंसूबाबंदी ये थी कि तेज़ खेले थे, जब भी इंग्लैंड को 2 विकेटें गिरने के बावजूद दबाव में लेकर आए थे, और हम फिर वही अपने शेल में जाकर बैटिंग करने लगे। देखिए, हमारी वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कि जब हम नीदरलैंड भी जाते हैं तो हमारे वही प्लेयर बैटिंग खेलते हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं। हमने आज तक नए लड़कों को ट्राई नहीं किया, डर के मारे, खौफ, इनसिक्योरिटी कि मेरी जगह कोई और आ गया, उसने स्कोर कर दिया तो मेरा क्या होगा। ये एक खौफ है, आप किसी और को अंदर आने नहीं देते। यही खौफ यहाँ पे हारने का। अगर हम हार गए तो हमारा क्या होगा, कोच को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, वहाँ पर जो लोग सिलेक्शन कमेटी है हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने क्या टीम सेलेक्ट की, वो कह रहे हैं मैंने सही की, 11 सही नहीं किए। तो एक खौफ है। जब तक पाकिस्तान, हम वो जो बातें हुई थी, देखें जिस तरह पॉलिटिशियन बातें करते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी तरह रमीज़ राजा साहब ने भी की थी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा हमारे साथ काम किया है, बहुत अच्छी, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, मगर उन्होंने आके कहा था हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, फेयरलेस फेयरलेस फेयरलेस। ये फेयरलेस क्रिकेट है, ये तो खौफज़दा क्रिकेट है कि आपने पिचें ऐसी बना दी। ये खौफ की निशानी है कि आपने जो है इस किस्म की पिचेस बना दी। यू आर द बॉस, आप पूछें, आप इंस्ट्रक्शन दें। ये नहीं होता कि 6 लोग जाकर पिच बनाने चले जाएं। 6 लोग गए हैं इस वक्त, मैंने सुना है वहाँ पर। अभी भट्टी साहब बता रहे थे कि जी वहाँ पर नदीम खान भी गए, वहाँ पे यूसुफ भी गए, वहाँ पर जो है वो वसीम साहब भी चले गए, वहाँ आगा जाहिद भी गए। 6 लोग तो ये हो गए। वो बेचारा ग्राउंडमैन क्या करेगा, वो तो ऐसे ही खड़ा होगा, वो तो सिर्फ रोल कर रहा होगा। उसको छोड़ दें, उसको बनाने दें ग्राउंडमैन को। तो हमें जब तक खौफ होगा तो हम इस तरह ही खेलेंगे। ये इंग्लैंड की टीम ने अपना स्टाइल ही चेंज किया। जो रूट कैप्टन थे वो जीतते ही नहीं थे, उन्होंने कप्तान चेंज किया, कोच चेंज किया, कोच ने अपना अप्रोच चेंज कर दिया, अपना स्टाइल चेंज कर दिया, सारा खेल इंग्लैंड के सामने। तौसीफ अहमद साहब, अब जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब कह रहे हैं कि जी वो T20 की टीम लेकर आ गए, पिच को दोष दिया जा रहा है, तो हार के ऊपर हम पहला टेस्ट मैच, मैं ख्याल से अगला मैच T20 खिला देना। ये सारे उज़ुर पेश कर सकते हैं। ये उज़ुर बेकार के उज़ुर हैं, यही है साहब, ये फजूल की बातें हैं जो हैं, और तल्ख बात लगती जरूर है, मगर हम लगी लिपटी नहीं रखें ना। हमारे जैसे सिकंदर ने कहा कि रमीज हमारे उसमें है, बिल्कुल हमारे साथ खेले भी हैं, सब कुछ है अपनी जगह, मगर जब पोजीशन में आदमी आता है तो वो प्रॉपर, उन्होंने ग्राउंडमैन के ऊपर डाल दिया। ग्राउंडमैन कभी भी नहीं बनाता टीम जब तक पिच, जब तक आप जो है ना उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते, और वो आपके सामने आ गए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि रिजवान साहब 94 बॉल
46 रन, वो तो 2020 के बहुत बड़े प्लेयर हैं। और आपने उन लोगों की भी बैटिंग देखी जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। बेचारा सऊद जाहिर अपनी टीम में जगह बना रहा था। 159 बॉल 76 रन, तो ठीक है, वो तो अब उसको हम नहीं दोष दे सकते। उसने इतना खेला अपनी जगह बनाने के लिए, यही उसके लिए। बाकी आप दूसरों को भी देखें, अगर 40 रन 80 बॉल, तो आप जीतने के लिए जा रहे थे, किधर जा रहे थे आप? अब ये खौफ जो सिकंदर ने बात की, वो यही खौफ है। और जिस तरह की आप जो काम आपने किए वो सामने हमें नजर आ गया। धड़कते दिल के साथ, खौफ के साथ हम कदम बढ़ा रहे थे और गड़े में गिर गए हैं नाकामी के। और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शारजा से टेलीफोन लाइन पर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पर जो सीरीज़ हो रही है 3 टेस्ट मैचों की, पहले टेस्ट मैच में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 74 रन से शिकस्त देकर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और टेस्ट मैच के बाद टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट मैच में उनको पाकिस्तान टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की कमी शिद्दत के साथ महसूस हुई। और मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये जानने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज़। जी अरफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाबर आजम आए, बुझे से लग रहे थे, और क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाकामी के हवाले से, और आइंदा आने वाले मैचों में कुछ तब्दीलियों की उन्होंने बात की है? देखिए आया, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जिस तरह से एक इंग्लैंड ने मौका दिया था पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतने का, और लग भी रहा था जिस तरह से जो हमारा दिन शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अब जो है वो जीतने की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोलैप्स फिर हुई और जो सीनियर बल्लेबाज अजहर अली भी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसके बाद मायूसी उनके चेहरे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया थी। लेकिन उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप जो है ना, वो बहुत एक मेन मसला रहा है कि हम लोग पार्टनरशिप अगर लगा लेते तो हम लोग अपना जो टेस्ट मैच है वो जीत सकते थे, बचा सकते थे। फिर उनके साथ जो है वो प्लेइंग 11 के हवाले से बात हुई कि एक साथ ही जो 4 डेब्यूटेंट्स करवा दिए रावलपिंडी टेस्ट में, तो क्या ये फैसला सही था? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हमने जो पिच रीड की थी उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल बेहतरीन फैसला किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही बेस्ट 11 पॉसिबल 11 जो हमारे पास थी, उस पर हमने जो है वो मैच को खिलाया। पिच का जो है ना बहुत ज्यादा एक मेन जो है मुद्दा था। पिच पे ऑब्वियसली बहस बहुत ज्यादा हो रही है कि किस तरह की पिच बना दी थी। तो कैटेगोरिकली जो है वो बाबर आजम ने, कप्तान पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि पिच बनाने पे मेरी राय थी। ये जो रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बनाई है उसमें बाबर आजम ने कहा है कि उनकी राय बिल्कुल थी। लेकिन जिस तरह की पिच बनाने का कहा था, जिस तरह की पिच इंस्ट्रक्ट की थी कि इस तरह की बनाई जाए, जो हेड क्यूरेटर है यहाँ के सरफराज जिनका नाम है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, उन्होंने उस तरह की पिच नहीं बना के दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इस जो पिच है उस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिनर्स के लिए साजगार होगी, लेकिन स्पिनर्स के लिए हमें साजगार बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। सिकंदर बख्श साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं, अरफा कुछ आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए पिच बना, और आप लोगों ने ये, मुझे हैरान हूं कि आप लोग ये सवाल नहीं करते कि फिर आपने एक स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? ये बिल्कुल, ये बाकी उन्होंने जो वो यही वो कह रहे थे कि और आपको ये भी सवाल करना चाहिए था कि आपने किस किस्म की पिच बनाने को। उन्होंने कहा स्पिनर, आप यही कह रहे हो ना, स्पिनर्स की विकेट। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि स्पिनर्स के लिए हम लोग एक स्पिनर खिला दिया, फिर ओरिएंटेड पिच बनेगी। तो लेकिन वो उस तरह से जो है वो बन नहीं पाई। हारिस रऊफ के हवाले से जो है वो अपडेट बाबर आजम ने दिया, क्योंकि हारिस रऊफ पे हो रहा था कि T20 की वाइट बॉल परफॉर्मेंस से जो है उनको टेस्ट क्रिकेट खिला दिया, लेकिन वो रोल कर गए थे मैच के दौरान। थाई इंजरी उन्हें हो गई थी, क्वाड पे उनका जो वो मसल खिंच गया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ जो है वो अनअवेलेबल होंगे, मुल्तान टेस्ट में वो नहीं खेल पाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई, बाबर आजम ने ये भी कहा। और ये भी साथ में हारिस रऊफ की अपडेट उन्होंने दी कि काफी संजीदा नौयत की इंजरी है, और हमें अब ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ शायद इस टेस्ट सीरीज में जो है वो मजीद हमें एक्शन में नजर ना दिखाई दें। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है बाबर आजम को, वो पिच पर उन्होंने बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। अरफा फेरोज हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे कि कप्तान बाबर आजम जो है वो पिच के ऊपर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं सरफराज को कहा कुछ था, कर उन्होंने कुछ दिया है। आकिब जावेद साहब भी अब हमारे साथ आ गए हैं वीडियो लिंक के ऊपर। अब वैसे सवाल तो मैं सिकंदर बख्श साहब से करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने खुद हैरानगी का इजहार किया। नहीं, मैं आकिब से सवाल करूंगा, लेकिन मैं इसलिए आकिब साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि ये जो अरफा ने गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि पिच बनाने में उनका
सवाब दीदी इख्तियार था, 2 दिन पहले आप हमारे साथ मौजूद थे और आकिब जावेद साहब आपने कहा कि जब बैट्समैन कप्तान होगा तो वो तो चाहेगा कि डिफेंसिव अप्रोच हो, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ऐसी पिच बनाओ जिस पे स्पिनर्स को हेल्प मिले, लेकिन खिलाड़ आप 3 फास्ट बॉलर हैं, तो ये अपनी गुफ्तगू में तजाद नहीं है? देखिए, ये एक खौफ की कैफियत में पाकिस्तान था और इंग्लैंड जो जब आए थे पाकिस्तान तो वो एक उनका माइंडसेट था कि हमने पाकिस्तान में क्योंकि स्लो पिचेस बनती हैं उस पर नजर खिलाएंगे और जो स्ट्राइक रेट है वो डिस्टर्ब करते हैं वो पाकिस्तानी जब होम सीरीज होती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमने रन बॉल खेलना है, अगर पाकिस्तान को हमने हराना है तो अपनी पेस से हराएंगे और वो साबित भी हुआ। पाकिस्तान खेला पहली इनिंग में 3.77 से, दूसरी में अभी 2.7 ऐसे अंडर 3 रन खेला है और ये इनकी एवरेज यही पेस है। वो इंग्लैंड ने चेंज किया है, अगर ये और कोई टीम होती तो ये मैच तो ड्रॉ ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक, मुझे बता दें, एक ओवर ऐसे खेला हो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मैच जीतेंगे। ये वो आपके ऊपर हमलावर थे और आप बच के कहीं से बच निकलना चाहते थे, क्योंकि अगर इंग्लैंड को ये चौथी इनिंग में ये टोटल मिलता तो वो कभी ऐसे ना होता कि वो ड्रॉ की तरफ जाते, वो भले ही 150 में आउट हो जाते, वो कभी भी इसको ड्रॉ की तरफ ना लेके जाते। तो एक टीम कह रही है कि मैंने ड्रॉ करना है, दूसरी ने फैसला किया है कि मैं या हारूंगा या जीतूंगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आकिब जावेद से? बनता नहीं। नहीं, मैं आकिब से ये पूछना चाह रहा हूँ यार, हारिस रऊफ आपका प्रोडक्ट है माशाल्लाह से, लाहौर कलंदर ने उसको, वो नहीं खेलेंगे अगला टेस्ट मैच? नहीं, अगला टेस्ट क्यों नहीं खेलेंगे? आपने उनकी फिटनेस पे काम नहीं किया लगता है, आपको चाहिए था कि उनको अब 4 दिन की क्रिकेट इन्होंने तैयार कर दिया और खिला भी दिया और ये भी इनका कसूर है। नहीं, तो फिटनेस तो उनका है ना, उसको अब 4 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेजें। मैं मेरी एडवाइस है, इसलिए कि यहाँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई है, हमारी क्रिकेट तो श्रिंक होकर पैक हो गई। आपको चाहिए अब उसको बिल्डअप करें, जब तक वो 4 दिन की क्रिकेट खेलने भेजें, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं ना लड़कों को खिलाने के लिए। भेजा तो था भी इन्होंने काउंटी क्रिकेट खेलने, यॉर्कशायर। नहीं तो अच्छा, मेरी बात सुने। हेलो, हाँ, सीकू भाई मेरी बात सुने। आप देखो, अपनी हालत देखें और आप अपने मुकाबले चेक करें। उधर एंडरसन बॉलिंग करा रहा है, रॉबिन्सन बॉलिंग करा रहा है, बेन स्ट्रोक बॉलिंग करा रहा है, और हमारे यहाँ नसीम शाह कितने टेस्ट मैच है या उसके अभी 33 विकेट्स हैं उसकी। 13 टेस्ट मैच है करीबन उनके, मैं भी बता देता हूँ आपको। 13 टेस्ट मैच, 33। हारिस का डेब्यू हुआ है, मोहम्मद अली का डेब्यू हुआ है, और आपके ख्वाब जो है वो इंग्लैंड से जीतने के। ये क्या मतलब, पिछले साल या 6 महीने या आपकी टेस्ट क्रिकेट के बॉलर जो थे वो कौन थे और किधर चले गए? सो गए जाके कहीं? आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। आपके पास वो मीर हमजा है, जो भी है आपकी डोमेस्टिक में, जो बॉलर्स विकेटें लेते हैं, जो सारा सीजन खेलते हैं, टेस्ट मैच उनको खिलाना चाहिए। आकिब, आपको कुछ पता है अब्बास का, मोहम्मद अब्बास के अनफिट है? ये 14वां टेस्ट मैच था आकिब जावेद साहब नसीम का। हाँ जी, एक ने 14 खेले, 2 का डेब्यू है और हमने इंग्लैंड को हराना है, ये हमारा शौक ये है। और कहते हैं कि हमारी टीम बिल्कुल ठीक है। एक स्पिनर है जिसका भी ये दूसरा टेस्ट मैच है, ये डेब्यू है। डेब्यू था सर, जाहिद का तो डेब्यू है। अच्छा, उसका भी डेब्यू है, तो आप उसको बाहर बैठे आपने सोच लिया हमें अब्दुल कादिर मिल गया है, हमें मैच जिताएगा। तो आपके बॉलर गए किधर जो टेस्ट मैच लास्ट खेले थे या लास्ट सीरीज खेले थे या पिछले साल 2 साल से खेल रहे? अच्छा आकिब, मैं इससे पहले कि हारिस के ऊपर आपसे सवाल करूं, मैं जरा तौसीफ अहमद साहब को भी इंक्लूड कर लेता हूं गुफ्तगू में। तौसीफ अहमद साहब, आपने सुना बाबर आजम कह रहे थे कि हमने कहा था कि ऐसी पिच बनाओ जो कि स्पिनर्स को हेल्प करे, और स्पिनर उन्होंने सिर्फ एक खिलाया, वो भी टेस्ट डेब्यू कर रहा था। मेरा ख्याल है ये भी चीजें बतानी चाहिए ना कि हमें क्या बात करनी है क्या नहीं। बहरहाल वो एक्सक्यूज तो दे नहीं सकते। अच्छा, अब यही आपको बड़े मरासी में अभी लाहौर में पिंडी में आपके जो नुमाइंदे बैठे थे उनसे ये भी पूछें कि ये कह के गए उसको कि ये इससे हटके कि स्पिन पिच बनानी है, वो अपनी जगह एक स्पिनर डाला। ये पूछें कि जब ये चले गए बता के उसको, सरफराज को, ग्राउंड मैन को, तो उसके बाद कहीं स्ट्रोक तो नहीं आए थे वहां पे ग्राउंड पे और आन के उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी नहीं बनाना, ऐसे बना देना। ओ भाई खुदा का वास्ता, ये कौन सी एक्सक्यूज दे रहे हो ना। एक सऊद शकील का डिसीजन मुझे ठीक इसलिए लगा कि आपने फवाद को नहीं लिया था, बाकी आप देखें अगर तो यार यहाँ 2 स्पिनर खेलते थे। आप अबरार को चेक, दुनिया देखती है कि अगर कोई ऐसी टीम आई है उसके पास कोई ऐसा मैजिक कोई डाल के देख लो, नहीं कराना चाहते थे और बाकी का प्री प्लान डेब्यू कराएं सबके कि भैया खेल लो, इसके बाद पता नहीं आप लोग खेल पाओगे या नहीं। आपने देख लिया आज
चार चार ओवर बॉलर करने वाले, उनको आपने डेब्यू करा दिया। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, मैं आकिब जावेद से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार सिकंदर बख्श साहब उठाते हैं, तो इन्हीं की तरफ से ये सवाल मैं आकिब साहब के सामने रख रहा हूँ। आकिब साहब, अभी आप कह रहे थे कि 14वां टेस्ट मैच नसीम खेल रहे थे, डेब्यू कर रहे थे मोहम्मद अली, डेब्यू कर रहे थे हारिस रऊफ, एक जो चौथे फास्ट बॉलर आपके पास स्क्वाड में मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने 10 फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेले, और एक तरफ एंडरसन है, उनकी कुछ 700 के करीब विकेटें हैं, टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन टेस्ट बॉलर हैं, बैन स्टोक उनके पास हैं, ओले रॉबिन्सन उनके पास हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हाल है, और हमने जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ को एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ बना दिया है। यासिर शाह जो हमारी तारीख के कामयाब तरीन लेग स्पिनर हैं, उनको हमने बाहर बैठा दिया है, 2 लेग स्पिनर को हमने स्क्वाड में डाल दिया है कि इनको हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड से मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि हॉलैंड से मैच खेलें तो वहां पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, मैं एक चीज जरूर मैं ये बताना चाहा था कि मैंने कैलकुलेशन की थी कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उनके पास 1036 विकेटों का एक्सपीरियंस है, 1036। हमारे पास 103 टेस्ट विकेटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें 30 विकेटें जो थी, 24 विकेटें फ़हीम अशरफ की हैं, जिसको खिलाया नहीं गया। इतना बड़ा फर्क था दोनों टीमों में। जी आकिब, अच्छा पहले तौसीफ आपको भी एंड कर लेते हैं। मैं तौसीफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं एक चीज कह रहा था, आप जरा उनकी प्लानिंग, जो हम प्लानिंग की बात करें, उनकी प्लानिंग आप देखें। एंडरसन था उनके पास, जो बॉलर थे आप देखें उन्होंने यूज किस तरह किया यार। आप पहली इनिंग में आप देखें एंडरसन को किस तरह बॉलिंग करवाई है उन्होंने, और उसके वो प्लानिंग थी ना। उसके बाद आप दूसरे बॉलर्स को, उनके स्पिनर ने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं, आप अंदाजा लगा लो जिनके, और उनको आपने 6 विकेट भी दिए। कहाँ गई वो हम लोग रिवर्स स्विंग और सीम, किधर गई भाई? आज तो हमने देखा रिवर्स स्विंग भी कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे, वो सीम भी कर रहे थे, हर चीज वो कर रहे थे। तो हम लोग किधर चले गए? आकिब जावेद साहब, हमें मालूम है कि आप लाहौर कलंदर के कोच हैं, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के कोच हैं, लेकिन मेरा सवाल भी, सिकंदर बख्श का सवाल भी और तौसीफ अहमद का सवाल भी सब आप ही से है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, हमारे साथ शो में। देखिए बात सुनिए, जो टेस्ट क्रिकेट है इसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप चाहे थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 4 ओवर आपने कराने, एनर्जी से तेज करा दो तो आप चल सकते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये ओवर द इयर्स आप सीखते हो, आप डोमेस्टिक खेलते हो, आप विकेट टेकिंग आर्ट सीखते हो, रिवर्स सीखते हो, एंगल्स यूज करते हैं। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो हैरान हूं अगर किसी कोई इनसे ये सवाल पूछ ले कि हमने क्या आज टेस्ट मैच क्रिकेट शुरू की है, वो किधर गए आपके सारे बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे या जिन्होंने खेलना है, और वो किधर गया आपका 6 टीमों का ऑस्ट्रेलियन सुपर मॉडल, जिसमें एक तेज बॉलर नहीं आपके पास, एक स्पिनर नहीं आपके पास। आप तो कहां से, आप किधर ले जा रहे हो इस क्रिकेट को? और आकिब, एक और चीज है सर, मैं ब्रेक के बाद चढ़ जाता है। ठीक है, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद, और तौसीफ अहमद। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 74 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।